म्यूजिक एजुकेशन सीटेड क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्वरों का उच्चारण से अवगत होते हैं। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्वरों का एक उच्चारण स्थान होता है। अगर हम उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो स्वरों के उच्चारण स्थान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि हम 3 भाग क्या क्या देखेंगे। तो पहला हो गया अग्रस्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर क्या होता है, ठीक है, उसे हम बता रहे हैं। दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर। अब क्या होता है अग्रस्वर, क्या होता है मध्य स्वर और क्या होता है पश्च स्वर, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जब हम अग्रस्वर की बात करते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ये जीव यानी जीवा, ठीक है, क्या होता है, अग्र भाग की ओर ठेलता है, यानी कि अग्र जीवा के आगे का भाग जब ऊपर उठता है तो इस स्वर को हम क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे कि क्या, जैसे अ, फिर हर्षई नहीं बोलेंगे, दीर्घई, ठीक है, फिर ए, फिर ए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अग्रस्वर है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, तो जैसे हर्षई, दीर्घई, तो ये सारे क्या हैं, जीवा के आगे भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, जीव के आगे भाग से। ठीक है, चलिए अब क्या है, मध्य स्वर। मध्य स्वर अब हम किसे कहेंगे, इसको समझिए। तो मध्य मतलब होता है बीच, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में यानी कि जीवा समान अवस्था में बनी रहे, ना ही आगे जाए ना ही पीछे जाए, ठीक है, उस स्वर को हम मध्य स्वर कहेंगे। जैसे कि क्या, जैसे अ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे कि जीभ की समान अवस्था रहेगी। ठीक है, चलिए, यानी कि जैसे कि हमने क्या बोला, अ में देखिए कि जीभ बीच में ही रहता, नहीं आगे नहीं पीछे। तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है, पश्च मतलब होता है पीछे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जीवा पीछे की ओर पुश हो, पीछे की ओर धकेला जाए, यानी कि पीछे का भाग जीभ का ऊपर अगर उठता है तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि आ, क्या, आ, जैसे कि हर्षऊ, ओ, ओ। ठीक है, चलिए, तो यहां हम क्या देंगे एग्जांपल, आ, हर्षई, ओ, औ। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। हर्षई नहीं, यहाँ हर्षऊ होगा। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, यानी कि पश्च स्वर, यानी कि जो स्वरों का क्या है, उच्चारण आता है। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी को जो है स्वरों का उच्चारण जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे आप भलीभांति जान गए होंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। और आप अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको अलविदा, बाय बाय।